तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में ऐसा खेल खेलना शुरू कर दिया है कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। मुश्किलें कैसे बढ़ेंगी इस बात को समझिए। तो भारतीय जनता पार्टी बिहार में जातिगत समीकरणों को साधने का काम शुरू कर चुकी है। इसके एवज में कई जिला अध्यक्षों को ऐसे जातियों से लाया गया है जो सीधा सीधा उनको उस जाति से फायदा दिला सके, और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को मजबूत कर रही है कि हर जाति वर्ग को साधने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इसमें सबसे ज्यादा महत्व जो है गैर यादव जातियों को दिया जा रहा है जो पिछड़े वर्ग से आते हैं। मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी जो साधना चाह रही है उसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग को साध लिया जाता है तो फिर लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी और उसके साथ ही कांग्रेस के लिए भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अब पूरी खबर क्या है, कैसे भारतीय जनता पार्टी इन समीकरणों को साध रही है, कैसे जातियों को सेट कर रही है, इसके बारे में हम विस्तार से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप सत्ता से जनता तक देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं सुशील कुमार पांडे। बिहार के भारतीय जनता पार्टी के 52 जो संगठनात्मक जिले हैं उसमें से 45 जिलों में जिला अध्यक्षों की सूची तैयार कर दी गई है और तैनात कर दिए गए हैं नए जिला अध्यक्ष। जिन लोगों को नया जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है संगठन में, उसमें ज्यादातर लोग जो हैं वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं। लगभग 50% से ज्यादा, 45 में से 25 से ज्यादा ऐसे जिला अध्यक्षों की सूची जो है वो गैर यादव जाति से आने वाले लोगों की है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों की है। अब तक भारतीय जनता पार्टी का बिहार में जो रुतबा रहा है कुछ स्वर्ण वोटरों को साधने वाला रहता था। अब तक माना यह जाता था कि ओबीसी वोट बैंक जो है एक मुश्त लालू प्रसाद यादव के साथ जाता है। थोड़ी बहुत सेंधमारी उसमें नीतीश कुमार करते थे और उसके अलावे जो थोड़ी बहुत अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियां बच जाती थी उसमें कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो खेल खेला है इससे अन्य पिछड़ा वर्ग जो है ओबीसी वाला जो कैटेगरी है उसमें की ज्यादातर जातियों को भारतीय जनता पार्टी ने साधने का काम किया है। कानून से लेकर के मलाह तक अत्यंत पिछड़ा वर्ग, तेली, कोयरी और उसके अलावे वैश्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के तमाम लोगों को भारतीय जनता पार्टी अलग अलग अपने जिलों में संगठनात्मक पदों में जिला अध्यक्ष का सूची दे रही है, जिला अध्यक्ष का पद दे रही है। और माना यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से यह स्पष्ट कर रही है कि जिस तरीके से अभी लोगों को जिला अध्यक्ष बनाया जा रहा है ठीक उसी समीकरण के आधार पर भारतीय जनता पार्टी बिहार के विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे का काम करेगी। मतलब अगर टिकट बंटवारे के समय में भी भारतीय जनता पार्टी इन जातिगत समीकरणों का ध्यान रखती है, कोयरी, कुशवाहा और उसके अलावा तमाम अन्य ओबीसी वर्ग के आने वाले जातियों को समेट लेती है तो फिर राष्ट्रीय जनता दल के लिए यह मुश्किल भरा चुनौती हो सकता है। लालू प्रसाद यादव जो अब तक ओबीसी वर्ग को अपना वोट बैंक बनाने के लिए लगातार परिश्रम कर रहे थे, लोकसभा चुनाव 2024 में हमने देखा भी कि कैसे राष्ट्रीय जनता दल ने कुशवाहा वोट बैंक में सेंधमारी करने का काम किया था। और अब भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है उससे लग रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के कोर वोट बैंक में से कुछ हिस्सा दरक सकता है और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जा सकता है और इससे लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और उसके अलावे कांग्रेस का सफाया भी हो सकता है। अब भारतीय जनता पार्टी का ये थ्योरी कितना सफल रहता है ये तो देखने वाला बात होगी और वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी इसी पर काम कर रही है। बाकी आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लोगों को जिलाध्यक्ष का पद दे रही है इससे भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा होगा? अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। बहुत बहुत धन्यवाद।